दोस्तों एक महिला होती है जिसका नाम आंचल होता है और इसकी उम्र तकरीबन 26 साल के आसपास होती है। आंचल देखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों आंचल की शादी पवन नाम के लड़के से हुई थी तकरीबन 3 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, 2 साल तक तो इनका रिश्ता काफ़ी अच्छे से चलता जाता है, लेकिन शादी के 2 साल के बाद जैसे ही तीसरा साल लगता है दोस्तों, तो इनके रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास पैदा हो जाती है। जो आंचल होती है वो पवन से कहीं ना कहीं खुश नहीं थी, पवन भी उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा था जिसकी वो हकदार थी। इस तरीके से दोस्तों घर में धीरे धीरे लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है। कभी कभी मानसिक तनाव भी दोनों के बीच में रहने लगता है और एक दूसरे से बोलचाल भी बंद हो जाती है। दोस्तों इसी दरमियान आंचल का प्रेम प्रसंग एक लड़के से चल जाता है और ये लड़का कोई और नहीं होता है बल्कि इसके पति पवन का एक रिश्तेदार ही होता है। जी हाँ दोस्तों, पवन के ममेरे भाई का लड़का होता है जो कि रिश्ते में भतीजा लगता था, उससे उसका प्रेम प्रसंग चल जाता है और इस लड़के का नाम अंकित होता है। अंकित की उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास होती है। जी हाँ दोस्तों, अंकित लगातार इससे मिलने के लिए इसके घर पर आया करता था, आंचल से मिला करता था और इसके साथ अपने रिश्तों को भी बनाया करता था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो इसका पति पवन था वो इसके बीच रास्ते में था, इसीलिए आंचल ने अपने पति को रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश अपने प्रेमी अंकित के साथ मिलकर बना ली। उसके बाद दोस्तों जो होता है वो वाकई हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। आज की जो हमारी दिल दहला देने वाली घटना है दोस्तों, ये बड़ी ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इसीलिए इस कहानी में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे फेसबुक को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक फॉलो करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले से। मुरादाबाद ज़िले के अंतर्गत दोस्तों एक आंचल नाम की महिला रहा करती थी जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल के आसपास होती है। आंचल देखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत होती है दोस्तों। ये इतनी खूबसूरत होती है कि अगर कोई भी इंसान इसे देखे तो इसकी ओर आकर्षित हो जाए। दोस्तों आंचल की शादी 3 साल पहले पवन नाम के लड़के से हुई थी, जो कि मुरादाबाद की ही एक कंपनी में वहीं पर रह के काम किया करता था। दोस्तों 2 साल तक तो इनका रिश्ता ठीक ठाक चलता है, लेकिन तीसरा साल जैसे ही लगता है तो इनके रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरियां पैदा हो जाती है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और एक दूसरे से ये बोलना भी बंद कर देते हैं। इसी दरमियान दोस्तों आंचल का जो पति पवन होता है, उसके ममेरे भाई का लड़का अंकित इनके घर पर आता जाता था। क्योंकि रिश्तेदार था तो आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी, किसी प्रकार का कोई शक नहीं था। तो अंकित जब घर आता था तो ये जो आंचल होती है ये अंकित की ओर आकर्षित हो जाती है, क्योंकि अंकित भी काफ़ी हट्टा खट्टा जवान लड़का था। जब वो इसकी ओर आकर्षित हो जाती है तो इसे अजीब तरीके से इशारे किया करती थी, इसको लुभाने की कोशिश किया करती थी। दोस्तों अंकित भी जवान था, इसीलिए वो इसके इशारों में आ जाता है, इसकी बातों में आ जाता है और वो भी इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दोनों में बात हो जाती है, दोनों एक दूसरे से का कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, फ़ोन पर घंटों घंटों बातें होने लगती है। इसके बाद दोस्तों दोस्ती होती है और दोस्ती से दोस्तों ये जो मामला होता है ये प्यार तक चला जाता है। आखिर जो अंकित होता है और आंचल होती है दोनों एक दूसरे से शादी करने की जिद करने लगते हैं। हालांकि जो अंकित होता है उसने पहले मना की थी कि तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आंचल ने अंकित को मजबूर कर दिया था कि वो शादी करेगी तो तुम ही से करेगी। अब दोस्तों सबसे बड़ा कांटा दोस्तों आंचल का पति पवन था। तो अंकित जब पवन के बारे में बोलता है कि पवन अभी है तुम्हारा पति है, आखिर उसके रहते हम शादी कैसे कर सकते हैं। तो आंचल ने दोस्तों अब अंकित के साथ मिलके पवन को रास्ते से हटाने की साजिश बना ली। और साजिश इतनी खतरनाक होती है दोस्तों, जब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वाकई आपका भी दिल दहल जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार एक औरत अपने पति के साथ इतनी क्रूरता, इतना मतलब कैसे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आंचल होती है इसने अपने प्रेमी को अपने साथ मिला लिया था और अपनी बहन और उसके प्रेमी अजय को भी अपने साथ मिला लिया था। इसकी बहन का नाम शिखा होता है और उसके प्रेमी का नाम अजय होता है। दोस्तों एक दिन की बात होती है, पवन शाम के वक्त अपने ऑफिस से काम करके जैसे ही घर पे आता है तो ये चारों लोग पवन को वहीं पर दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद दोस्तों इसे पकड़ लेते हैं और रस्सियों से इसे बांध दिया जाता है और एक चारपाई पर इसे बांध दिया जाता है। जैसे ही रस्सियों से चारपाई पर बांधा जाता है तो पवन पूछने लगता है अपनी पत्नी से कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो। तो इसकी पत्नी कहती है कि आज तुम्हारा काम तमाम हम करके रहेंगे, क्योंकि अंकित और मेरे बीच का तुम कांटा हो और ये कांटा मैं बीच से निकाल दूंगी। उसके बाद दोस्तों
आदमी एक हो जाता है, यानी कि जो पवन था वो अकेला हो जाता है और 4 आदमियों के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए दोस्तों ये जो आंचल होती है ये बिजली का तार लेके आती है, उसमें करंट छोड़ती है और उस करंट को अपने पति पवन को लगाती है और पवन को बार बार कई करंट के झटके दिए जाते हैं जब तक जो पवन होता है वो बेसुध नहीं हो जाता है, निढाल नहीं हो जाता है, जब तक उसको करंट के झटके दिए जाते हैं। करंट के झटके इतने ज़ोरदार होते हैं दोस्तों कि पवन चीखने चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा, बस मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम दोनों शादी करो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों इसकी पत्नी आंचल इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि लगातार वो तो इसको करंट के झटके दे रही थी। जब दोस्तों इसकी हद पार तब होती है दोस्तों जब अपने पति को ये निढाल छोड़ देती है और उस अवस्था में छोड़ देती है कि ना ही वो मर सकता है ना ही वो जी सकता है। उसके बाद दोस्तों वो अपने प्रेमी अंकित के साथ उसी के सामने अनैतिक रिश्तों को बनाती है, रोमांस करती है। दोस्तों इसका पति ये सब देख रहा था, खुली आंखों से देख रहा था, उसे ये लग रहा था कि भाई कैसी औरत मुझे मिली है। उसके बाद दोस्तों ये जो आंचल होती है फिर अपने जितने भी लोग उसने अपनी साजिश में शामिल किए थे उन सब के साथ मिलके उसको लाठी डंडों से पीटना शुरू कर देती है और पीट पीट के दोस्तों पवन की मौत हो जाती है। जब पवन की मौत हो जाती है दोस्तों तो ये अपना जुर्म छुपाने के लिए एक और चाल चलते हैं और एक एक जहरीला पदार्थ लेके आते हैं और पवन के मुंह में डाल देते हैं ताकि ऐसा लगे कि पवन ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। उसके बाद दोस्तों उसे रस्सियों से खोल दिया जाता है और एक बेड पर लिटा दिया जाता है और उसके बाद जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तो ये दोस्तों नाटक करने लगते हैं। जो आंचल होती है वो अपने पति की मौत का शोक मनाने लगती है, रोने लगती है। आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो जब इस मंजर को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। सब लोगों को स्टार्टिंग में यही लग रहा था कि पवन ने आत्महत्या की है, लेकिन दोस्तों जो वहाँ का नज़ारा था, जो वहाँ की स्थिति थी वो कुछ और ही बयां कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को शक हो जाता है और शक के तौर पर दोस्तों वो पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस जब मौके वारदात पर आती है और इस केस की तहकीकात करने लगती है तो शुरुआत में तो पुलिस को भी यही लगता है कि हाँ पवन ने आत्महत्या की है। लेकिन दोस्तों पुलिस जब गहराई से इस केस की छानबीन करती है और पवन की जो बहनें होती हैं वो भी जब अपने भाई की मौत सुन के वहाँ पर आ जाती हैं तो उसकी बहनें कह रही थी कि मेरे भाई ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी तो हत्या की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पवन था 2 महीने पहले से उसको अपनी पत्नी के चरित्र पर काफ़ी गहरा शक हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि मेरी पत्नी ठीक नहीं है, उसका जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है और वो कभी ना कभी मुझे मारने की कोशिश भी कर सकती है। दोस्तों पवन जब भी अपनी बहनों से बातें किया करता था तो उनसे यही कहा करता था कि कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा है कि कोई ना कोई मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं मर जाऊं तो आप मेरी आत्महत्या मत समझना बल्कि ये समझना कि मेरी हत्या की गई है। दोस्तों जो पवन की दोनों बहनें होती हैं वो जब पुलिस को इसके बारे में बताती है और कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है कि पवन ने इस तरह की बातें की थी तो पुलिस को पूरा और यकीन हो जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद दोस्तों पवन की बॉडी को उसका पंचनामा बना के उसको पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी ये साबित हो जाता है कि पवन की हत्या की गई है और हत्या इस तरीके से की गई है कि पहले उसको तड़पाया गया है, करंट के झटके दिए गए हैं और उसके शरीर पर चोटों के गहरे निशान भी थे जो ये साफ साफ ये बयां कर रहे थे कि पवन की हत्या की गई है। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस का शक होता है वो इसकी पत्नी आंचल पर चला जाता है और इससे जब पूछताछ की जाती है तो आंचल तो शुरुआत में यही कहती है कि नहीं उसने आत्महत्या की है। लेकिन दोस्तों जब उस पर सख्ती का प्रयोग किया जाता है और जब उस पर डंडों का प्रयोग किया जाता है तो वो टूट जाती है और अपना जुर्म बयां कर देती है और अब उसने इस साजिश में जितने लोगों को शामिल किया था उन सब के नाम बता देती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस उन सबको पकड़ के थाने में लेकर आती है और सबकी अच्छे से कुटाई की जाती है और सब लोगों के अलग अलग बयान लिए जाते हैं। तो बयान में यही साबित हो जाता है कि इन लोगों ने पवन की बेरहमी से हत्या कर दी है। उसके बाद दोस्तों इन लोगों के ऊपर चार्जशीट बनाई जाती है और चार्जशीट बना के इन्हें जेल भेज दिया जाता है। आज के समय में ये सभी लोग जेल में हैं। हालांकि अदालत इनको क्या सज़ा देगी इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इन लोगों ने जो क्रूरता की है, जो पवन के साथ क्रूरता की है, बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की है, करंट लगा के उसको तड़पा कर मारा है उसकी पत्नी ने, उसके हिसाब से अब आप तय कीजिए कि इन लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए। वैसे दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली ये भी आप हमें कमेंट में बताइए और इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए ये भी आप हमें बताइए।